हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप MPPNST 2026 BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं लेके आती हूँ डेली बायोलॉजी की MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए आज के इस बेहतरीन MCQ को स्टार्ट करते हैं। आज बच्चा हम जिस टॉपिक से MCQ डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स से आज हम MCQ कवर करने वाले हैं आनुवांशिकता वाले पार्ट से। डन। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगी, अपने गोल पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ एक बात और बच्चा, अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताया करो कि आपके इस टेस्ट से कितने स्कोर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, को किस नाम से बुलाया था। वॉट डिड मेंडल सेल द यूनिट्स ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, तो कॉल द यूनिट ऑफ ट्रेट्स को जो मेंडल है उसने किस नाम से बुलाया था। जीन, फैक्टर्स, DNA, क्रोमोसोम। तो याद रखना बच्चा, देखिए मेंडल ने जो लक्षण हैं, ट्रेट्स है, उनको फैक्टर नाम दिया था। क्या दिया था? फैक्टर नाम दिया था। और इस फैक्टर की खोज फिर बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने की थी, और फिर इसी फैक्टर को बच्चा जीन कहा गया था। क्या कहा गया था? जीन बोला गया था। और जीन किससे बने होते हैं? जीन DNA से बने होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्या पूछा है? मेंडल ने क्या समझाया था। व्हाट डिड मेंडल एक्सप्लेन। जो मेंडल भाई साहब थे बच्चा, उसने क्या समझाया था। ऑप्शन ए है जीन का स्ट्रक्चर, बी है ट्रेट्स का पास होना, सी है DNA की डिस्कवरी, डी है सेल की डिस्कवरी। तो याद रखना बच्चा, जो मेंडल थे, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो लक्षण हैं वो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। ठीक है, ये बताया था। बट उन्होंने बच्चा ये नहीं बताया था कि ये लक्षण जाते तो हैं, लेकिन किसके द्वारा जाते हैं। ठीक है, रूल तो बताए थे उनने, लेकिन कारण नहीं बताया था कि किस कारण जाते हैं, किस वजह से जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा उसने बताया था ट्रेंड्स का पास होना। जो लक्षण है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेंड्स, यानी कि माता पिता से जो लक्षण है वो बच्चों में जाते हैं, ये बताया था। बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसके द्वारा जाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने सिर्फ फैक्टर नाम दे दिया था, और बाद में इस फैक्टर को जीन बोला गया था। और जीन किससे बनते हैं बच्चा? DNA से बने होते हैं। डन। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे इस टॉपिक से आपके ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडल को किस चीज़ का कारण नहीं पता था। जो मेंडल है उसको अननोन किस चीज़ का था। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम का, बी है हार्मोन का, सी है जीन्स का, डी है ब्लड का ग्रुप्स का। तो याद रखना, मेंडल को किस चीज़ का ज्ञात नहीं था, कारण पता नहीं था, जीन्स का पता नहीं था, उसने फैक्टर नाम रख के छोड़ दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी क्वेश्चन में बच्चा कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और आपको जब PDF मिलेगी, जब आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हमें PDF चाहिए। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे कि PDF हमें नहीं चाहिए तो क्यों डालूंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ हमें PDF चाहिए और ज्वाइन हो जाइए, तो मैं PDF दे दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल ने फैक्टर्स को आज क्या कहते हैं। जो मेंडल हैं उनके फैक्टर्स को आज हम क्या कहते हैं आज की जनरेशन में। तो मैंने क्या कहा था अभी कि वही फैक्टर क्या बाद में क्या कहा गया। बाद मतलब अभी जीन बोला गया, तो हम जीन्स कहते हैं। और जीन्स किससे बने होते हैं पूछा जाए, DNA से बने होते हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5। क्या पूछा है? जीन किससे बने होते हैं। जीन आर मेड ऑफ व्हाट। वही बताया, DNA से बने होते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर है 6, मेंडल ने कौन सा शब्द प्रयोग किया जो बाद में जीन साबित हुआ? विच वर्ड यूज्ड बाय मेंडल वॉज लेटर प्रूव्ड टू बी जीन? तो क्या दिया था मेंडल ने? फैक्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था? मेंडल ने कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था? ऑप्शन ए है डोमिनेंट रिसेसिव, बी है म्यूटेशन, सी है डीएनए रेप्लिकेशन, डी है एवोल्यूशन। तो याद रखना बच्चा, मेंडल ने जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, इसको समझाया था। डोमिनेंट का मतलब जो लक्षण दिखते हैं और रिसेसिव का मतलब जो लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन अपनी भूमिका अदा तो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 8, क्या पूछा गया है? मेंडल कौन से नियम के लिए प्रसिद्ध हैं? फॉर विच लॉ इन मेंडल फेमस? गति के नियम, वंशागति के नियम, रासायनिक नियम, चुंबक के नियम। तो याद रखना चुंबकत्व के नियम। तो मेंडल किसके लिए? लॉ ऑफ हेरिडिटी, इनने वंशागति के नियम दिए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 9, मेंडल के अनुसार ट्रेंड्स कैसे जाते हैं, यानी लक्षण कैसे जाते हैं? मैंने बता दिया ना, लक्षण होता है ट्रेंड्स का मतलब। कैसे जाते हैं? अनियमित, एक निश्चित पैटर्न में, सिर्फ म्यूटेशन से, पर्यावरण से। तो उन्होंने बताया था कि जो लक्षण हैं वो एक निश्चित पैटर्न में जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चा क्लास पसंद आए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस सेशन को जरूर डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंडल ने जीन्स की फिजिकल लोकेशन यानी स्थिति क्यों नहीं बताई? जो जीन है उनकी फिजिकल स्थिति और लोकेशन क्यों नहीं बताई? ऑप्शन ए है माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं थे, बी है डीएनए नहीं खोजा गया था, सी है क्रोमोसोम की जानकारी नहीं थी, डी है उपयुक्त में से सभी। बिल्कुल बच्चे, जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, ठीक है, उस टाइम मेंडल के पास सिर्फ मटर का पौधा था और मैथ की नॉलेज थी। ठीक है, मैथ की नॉलेज थी, मैथ था, बट उनके पास ना तो माइक्रोस्कोप था, ना ही डीएनए खोजा गया था और क्रोमोसोम की जानकारी नहीं थी। इसलिए क्या है, उन्होंने जो जीन की है वो उनकी फिजिकल लोकेशन नहीं बताई। ठीक है, इसलिए उसको फैक्टर नाम देके छोड़ दिया गया था। फिर दूसरे वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑल ऑफ दी अबव, सही ऑप्शन डी, क्योंकि सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 11, क्या पूछा है? मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? व्हाट्स मेंडल फर्स्ट लॉ कॉल्ड? ऑप्शन ए है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ डोमिनेंस, डी है लॉ ऑफ ब्लेंडिंग। तो याद रखना बच्चा, मेंडल का फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का नियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 12, क्या पूछा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? बच्चा, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कहता है? डोमिनेंट का मतलब है जो लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, और रिसेसिव का मतलब होता है जो लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन अपने भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डोमिनेंट स्ट्रेंथ दिखाई देते हैं, डोमिनेंट लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किस पर किए थे? मेंडल एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? मटर के पौधे पर, टमाटर के, गेहूं के, धान के। सभी को पता है मटर के पौधों पर क्या है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? व्हाई इज मेंडल कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? देखिए बच्चों, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो रूल तो उन्होंने ही बताए थे कि माता पिता से लक्षण बच्चों में जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि क्यों जाते हैं, किस वजह से जाते हैं। ठीक है, बट रूल तो उन्हीं ने दिए थे, इसलिए इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने हेरिडिटी के नियम दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 15, क्या पूछा है? मेंडल के वर्क को कब एक्सेप्ट किया गया? मेंडल का जो वर्क है बच्चा, उसको कब एक्सपेक्ट किया था? पहले तो ऐसे ही डला रहा बच्चा काफ़ी टाइम तक। ठीक है, फिर एक्सेप्ट किया, कब किया था? उसी समय नहीं,
उनकी डेथ के बाद, बिल्कुल बच्चा जब वो डेथ हो गई थी बेचारों की, उस टाइम उसके में उसको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन यार मरने से पहले कर लेते तो खुशी होती ना। तो यही है, तो उनको तब एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कर लो। आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे को चाहिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा खड़े रहूँगी आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से मैं एमसीक्यू आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ और आपको साथ में समझाती भी हूँ। ठीक है, तो जल्दी से हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल करें और अपने 2 फ्रेंड्स को साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे जितने भी साइंटिस्ट हैं जिसने जिसकी डिस्कवरी की, जिसने जिसकी खोज की, उससे रिलेटेड एमसीक्यू जेनेटिक के। ठीक है, आनुवंशिकता के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो याद रखना बच्चा, डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पूछा गया है? वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल कब दिया था? जो डीएनए मॉडल है बच्चा, वो कब दिया था वाटसन और क्रिक ने? तो याद रख लेना बच्चा, वो दिया था 1953 में दिया था। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3, डीएनए किस रूप में पाया जाता है? बच्चा जो डीएनए है वो किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखना, जो डीएनए होता है इस रूप में पाया जाता है, यानी कि बच्चा कैसा पाया जाता है? द्विसर्पित यानी डबल हेलिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे भी करके आ जाता है कि डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? तो बता देना, वाटसन ऑफ क्रिक ने की थी। कब की थी? 1953 में। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4, क्या पूछा है? जेनेटिक कोड किसने खोजा? बच्चा जो जेनेटिक कोड होता है वो किसने खोजा? तो याद रख लेना, जेनेटिक कोड खोजा था निरेनबर्ग और खुराना ने। ठीक है, निरेनबर्ग और खुराना ने डीएनए कोड खोजा था, सॉरी जेनेटिक कोड खोजा था। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5 बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 5, क्या पूछा है? जेनेटिक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है? बच्चा जो जेनेटिक कोड होता है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है? तो याद रख लेना, वो 3 यानी ट्रिप्लोइड कोडॉन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपको एनसीईआरटी रीड करना है एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम? तो याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम खोजा था बच्चा, वो खोजा था आर्थर कॉनबर्ग ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7, डीएनए पॉलीमर्स का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? ठीक है, तो याद रख लेना बच्चा, डीएनए पॉलीमरेज का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन करना, डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या पूछा है? एमआरएनए और जीन फंक्शन पर किसने कार्य किया? जो बच्चा एमआरएनए है और जीन फंक्शन है, उस पर किसने कार्य किया? तो याद रख लेना, उस पर कार्य किया था सिडनी ब्रेनर ने। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 9, क्या पूछा है? जीन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जीन? तो याद रखना बच्चा, जीन है उसका मुख्य काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित करना। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसको क्या करना? नियंत्रण करना। ठीक है, उसको कंट्रोल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा है? वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज्ड वन जीन वन एंजाइम थ्योरी? तो याद रखना बच्चा, वो दी थी विडल और टैटम ने। ठीक है, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी विडल और टैटम ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन जीन और वन थ्योरी बताती है कि, क्या बताती है? वन जीन और वन थ्योरी बताती है बच्चा, वन जीन एक एंजाइम। ठीक है, वन जीन वन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल को समझने में कितने साल लगे? बच्चा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको समझने में कितने साल लगे? तो याद रख लेना, पूरे 100 साल लगे। वैज्ञानिक आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, खोजें करते रहे, ऐसे पूरे 100 साल लग गए थे। क्वेश्चन नंबर है 13, एमआरएनए किससे संबंधित है?
जो mRNA है बच्चा वो प्रोटीन से संबंधित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है कौन, mRNA। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14, डीएनए, ठीक है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कब माना गया। तो बच्चा डीएनए को जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट कब किया गया था, 100 ईयर बाद, जब पूरे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे मेंडल के बाद, ठीक है, मेंडल के 100 साल बाद, जब मेंडल जा चुके थे इस दुनिया को छोड़ के, उसके बाद उनके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ मेंडल भाई साहब सही कह गए थे। क्वेश्चन नंबर है 15, जेनेटिक कोड किसे निर्देशित करता है। तो याद रखना बच्चा, जेनेटिक कोड निर्देशित करता है प्रोटीन को। डन। चलिए तो बच्चा पार्टी क्लास एंड होने को वाली है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने 30+ क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16, डीएनए और आरएनए के कोडॉन्स क्या बनाते हैं। डीएनए और आरएनए के जो कोडॉन्स है बच्चा वो क्या बनाते हैं, तो याद रखना वो बनाते हैं अमीनो एसिड्स। चलिए 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 ख़त्म हो चुकी है बच्चा पार्टी हमारी क्लास। आज हमने, ठीक है, 30 से ऊपर ही क्वेश्चन कवर किए हैं। सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। पीडीएफ पाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, जाओ ज्वाइन हो, पीडीएफ पाओ और कमेंट कर जाना कि हाँ पीडीएफ हमें चाहिए है, तो ही प्रोवाइड करूँगी मेरे बच्चों, मेरे छोटे और बड़े बहन भाइयों, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए धमाकेदार पढ़ो, एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद इन क्लासेस को देखो, एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। एक याद रख लेना, देखिए जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन डला रहता ना वो ऊपर थंबनेल पर, उसी टॉपिक से समझ जाया करो कि आज मैं क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ। मैं इसलिए टॉपिक वाइज करवाती हूँ बच्चा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद इनको लगाओ, तो आपको क्या होगी, एमसीक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आपके दिमाग में छपेंगे। डन। बाय बाय, लव यू बच्चों, कमेंट करके ज़रूर जाना।